पाखंड सबको छोड़ना होगा। केवल मुसलमान नाम से एकदम उद्वेलित नहीं हो जाइए कि मुसलमान का वोट कट गया, ये तर्क ठीक नहीं। मुसलमान हिंदू का वोट कट गया और जुड़ गया मत बोलिए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत के नागरिक का जुड़ गया, जो नागरिक नहीं उसका कट गया। ये क्यों बोला जाता है कि मुसलमान का वोट कट गया? दो अब नहीं, आप तो जानते हो। अब नहीं, अगर कोई बांग्लादेश से आया है और वो मुसलमान है, रोहिंग्या है तो मुसलमान है, उसका वोट कट जाए तो आप आंदोलन करोगे, बोले मुसलमान का वोट कट गया। हिंदू कहीं और है, एसके दुबे कहीं और देश से आ सकते हैं क्या? शर्मा जी कहीं किसी देश से आ सकते हैं? नहीं। बहुदेशीय व्यवस्था में कौन है, वही आएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पाखंड है कि प्रचार क्या किया जाएगा, 5000 मुसलमानों के वोट काट दिए। ये नहीं बोलेंगे 5000 गैर भारतीय नागरिकों को हमने मतदाता सूची से हटा दिया। ये बोलने में जोर आता है, बोले नहीं इसमें मजा नहीं है। मजा भी तो चाहिए सियासी, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा इसमें मसाला मारो। बोले कैसे मारो? बोले एक 5000 मुसलमान, सारे प्रवक्ताओं को बुलाया, मीटिंग ली, बोले ये मत बोलना कि गैर नागरिक हटाए घुसपैठिए, कहना 5000 मुसलमान हटाए। बोले मुसलमान में मजा आएगा। तो ये मुसलमान में मजा आएगा, ये भाव ठीक नहीं। आज विपक्ष के सारे लोग अगर ये कह दे कि हम नागरिकता का हटेगा, जिसका वोटर कार्ड से मतदान देने का अधिकार हटेगा, हम उसको संख्या मानेंगे या नागरिकता के लिए अयोग्य मानेंगे, बताएंगे। हम उसको मुसलमान नहीं बोलेंगे। आज ही ये वादा कर देते तभी मैं मानता, चलो अच्छी बात कही। ये तय जानिए 5-7 करोड़ जो भी हैं नॉन इंडियन इन्फ्लिटेटर्स, घुसपैठिए, वो 99% उसमें इस्लाम को मानने वाले। दुबे जी क्या करिएगा? ये हमारे आपके कहने से नहीं बदलेगी बात। तब क्या करेगा? आप तो अनशन पे बैठ जाओगे, आप तो इटावा में अनशन पे बैठ जाओगे, कहोगे हमारे जल छोड़ दे रहे, मुसलमान हटा रहे हो। तब क्या करें उनका? ये मुसलमान के फोबिया से बाहर होना होगा। मैं फिर कहता हूं, जो भारत का नागरिक नहीं, वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी पार्टी का सपोर्टर हो, किसी पार्टी का विरोधी हो, उसको भारत में ग्राम प्रधानी से लेके और लोकसभा के चुनाव तक कहीं वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पिए, बुरा लगे 2 गिलास पिए, ताकि बीपी नॉर्मल रहे, ये जान लीजिए। और जो विशिष्ट लोग हैं जिनकी चर्चा संजय जी ने की, फिर बाद में हमारे अरविंद जी ने की, राज भाई ने उस पर कुछ आपत्तियां जताई, ऐसे तमाम विशिष्ट जनों के लिए मैं कहूँगा एक सी लकीर रहनी चाहिए। राज भाई, नाम कोई हो, कितने भी प्रभावशाली हो, कानून की देहरी सबके लिए समान, उसके नीचे ऐसे ही होकर निकलना पड़ेगा। है कानून के गर्भगृह में जाना है तो झुक के ही जाना होगा, आप तोप हो तो भी और तलवार हो तो भी। भारत के आपको पता है, नई बात आ गई दिमाग, भारत के प्राचीन मंदिरों में संजय जी गर्भगृह 3 फीट से ऊपर कोई नहीं बनाया गया, उसकी एंट्री का गेट। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर के समक्ष जाएं, विग्रह के समक्ष जाएं, तो अहंकार छोड़कर यूं जाएं। वैसे ही मैंने कहा कानून का गर्भगृह, राजा जाए चाहे रानी जाए, सिर झुका के जाए। देशी है स्वागत है, विदेशी है नागरिकता लेना चाहता है तो नागरिकता ले ले, नागरिकता के कागज का 2-4 फोटो कॉपी करा के रख ले और उसे मड़वा के रख ले,
घर में, उसके बाद वोटर के लिए अप्लाई करें, उससे पहले नहीं। सारी लड़ाई इसी बात की है राज भाई, अदरवाइज कोई समस्या ही नहीं। क्या मदर टेरेसा को हमने भारत रत्न दिया ना, हम ही ने दिया ना, मतलब भारत ने ही दिया ना। बांग्लादेशी तो देने गए थे उनको भारत रत्न, हम ही ने दिया ना, और नागरिकता भी दी, सम्मान से दी, क्या समस्या है? लेकिन अगर मदर टेरेसा ये जिद करने लगती है कि ना हमारा मन कर रहा है हम नागरिकवाद बनेंगे, वोट पहले देंगे, ये नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई, देश की लड़ाई इस बात पर होनी चाहिए, सारे राजनीतिक दल इस बात में सहमत होने चाहिए कि देश का शासन किनके हाथ में रहे, प्रदेश का शासन किनके हाथ में रहे, नगर पालिकाएं किनके हाथ में रहे, इसका फैसला भारत के नागरिक ही करें। दुबे जी, क्या लग्गू भग्गू स्वीकार नहीं होंगे, कितई न कतई स्वीकार नहीं होंगे। एक तो पूंजी है यार, वो तो नागरिक के पास रहने दो, बाकी तो 5 साल आप लोग क्रिकेट खेलते ही हो सियासत की। ये अधिकार भारत के नागरिक के पास रहने दीजिए, जो बटन दबा के तय करे कि कौन शासन करेगा। ये बांग्लादेश से और म्यांमार से आने वालों के हाथ में हम ताकत नहीं सौंप सकते, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और मैं तो चुनाव आयोग के लिए भी कहूंगा कि ये सतत चलता रहना चाहिए कार्यक्रम, इसको बहुत भारी ड्राइव के रूप में प्रस्तुत मत करिए, इसको में ड्रामा तत्व हटा दीजिए जितना है। अरविंद जी, ये 24 घंटे 365 दिन चलना चाहिए कार्यक्रम। जो बने नया सदस्य न मतदाता सूची में जो नया आए उसकी जांच कराओ, क्या समस्या है? लेकिन 5 साल और हर साल में 365 दिन चुनाव आयोग की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करे कि इस सूची में एज ऑफ नाउ कोई भी गैर भारतीय शामिल नहीं है। ये उसकी जिम्मेदारी है, इससे भाग नहीं सकता वो, कि राजनीतिक दलों को अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।